नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात पराक्रमेश कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है। तीसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना मेहनतू है, व्यक्ति कितना साहसिक और पराक्रमी है, व्यक्ति कितना ईमानदार, वफादार, नीतिवान है, व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति को छोटी मोटी मुसाफरी से लाभ होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें तीसरे भाव से देखी जाती है। आइए और गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर इसे तीसरा भाव कहते हैं और तीसरे भाव के स्वामी को पराक्रमेश कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि 12 अलग अलग भाव में अगर तीसरे भाव का स्वामी बैठा हो तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। हम सबसे पहले लेंगे लग्न भाव को। तो सुनिए, तीसरे भाव का स्वामी अर्थात पराक्रमेश अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है और छोटे भाई बहनों के साथ आत्मीयता भरे और मधुर रिश्ते होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी मुसाफरी से बहुत लाभ होता है। अभी ठीक उसका अपोजिट जानते हैं कि अगर तीसरे भाव का स्वामी नीच राशि में निर्बल होकर, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अगर लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ बिल्कुल अच्छा रिश्ता नहीं होता और छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। अभी हम लोग आएंगे दूसरे भाव के ऊपर। अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात पराक्रमेश अगर दूसरे भाव में स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कोशिश करने के बावजूद वो धन की बचत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव से जो दूसरा भाव है ये 12वां भाव होता है अर्थात तीसरे भाव का व्यय भाव, तीसरे भाव का 12वां भाव। तो जब तीसरे भाव का स्वामी 12वें दूसरे भाव में बैठा हो यानी कि 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो धन की बचत नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होता है लेकिन काफी बार उनके साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट भी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा धन कमाने के लिए छोटी मोटी मुसाफरी करते हैं लेकिन मुसाफरी करने के बावजूद तो धन की बचत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अभी हम आएंगे तीसरे भाव के ऊपर। अगर तीसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव के अंदर ही स्वगृही होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत करने वाले, अपने काम के लिए पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक और पराक्रमी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें जो भी काम दिया जाए वो पूरी निष्ठा से करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं जैसे कि वॉलीबॉल प्लेयर, बाइक रेसर, कार रेसर, बॉक्सर, जूडो कराटे चैंपियन, फ्री फाइटर जैसे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर साहसिक कार्यों में भेजा जाए तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है जैसे कि पुलिस खाता, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, होमगार्ड, रो एजेंट,
अग्निशामक यानी कि फायर ब्रिगेड जैसे साहसिक कार्यों में अगर ये लोग जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है और उन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति लोग अपने छोटे भाई बहन की रक्षा करने वाले लोग होते हैं और उनका छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। अभी हम लोग आएंगे चौथे भाव के ऊपर। अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात पराक्रमेश अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति कड़ी मेहनत करके कड़ा पुरुषार्थ करके अपने बलबूते पर अपनी काबिलियत से अपने मेहनत से एक छोटा सा सही लेकिन एक अच्छा सा मकान बनाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि जिंदगी भर मेहनत करके अपने पूरी फैमिली के लिए अपने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करते हैं और अपने घर के अंदर खुशियां लाते हैं, सुख लाते हैं, सबको संतोष देते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति की माता का जीवन बहुत ही कष्टमय और संघर्षमय होता है, लेकिन उसकी माता बहुत ही संस्कारी होती है और बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देती है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हासिल करने में बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें वो प्रॉपर्टी मिलती है। ऐसे व्यक्तियों का अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होता है और अपने भाई बहनों के साथ उनका बचपन बहुत अच्छी तरह बीतता है और छोटे भाई बहनों के साथ बीता हुआ बचपन उन्हें जिंदगी भर याद रहता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे पंचम भाव। तो सुनिए, अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात पराक्रमेश स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलता है, सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भावाद भावम नियम लागू पड़ता है, अर्थात तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव से तीसरे भाव में, तो यहां पे भावाद भावम नियम लागू पड़ता है तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत मेहनत और पुरुषार्थ करते हैं और अपना पूरा जीवन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर देते हैं, ये देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह है इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, यह है इंटरेस्ट यानी कि तुम्हारा रस और यह है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा ज्ञान। तो फिर से कहूंगा, ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, विद्या प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति लोग विद्या और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ करते हैं और आखिरकार उसमें निपुणता और प्रखरता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। उनके बच्चे भी अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और पिता का नाम रोशन करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम आएंगे छठवें भाव के ऊपर। पराक्रमेश अगर छठवें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर विपरीत राजयोग निर्माण होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि छठवां, आठवां, 12वां ये तीन भाव को त्रिक भाव माना गया है, उसी प्रकार तीसरे भाव को भी त्रिक भाव माना गया है। तो जब त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में यानी कि तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में हो तो यहाँ पे विपरीत राज्यों की कंडीशन निर्माण होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर पराक्रमेश स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर छठवें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में जाए तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास राजनीति, कूटनीति, रणनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी साहस से, अपनी काबिलियत से शत्रु के दांत खट्टे करते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए उन्हें शत्रु हंता भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन हमेशा कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित होते हैं, ये देखा गया है, लेकिन उनका अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही मधुर और अच्छा रिश्ता होता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जाएंगे सातवें भाव के ऊपर। तो सुनिए,
अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अर्थात पराक्रमेश स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही मेहनतू साहसिक पराक्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं, शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी होते हैं वो बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और मैंने खास बात देखी गई है कि ये लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ईमानदारी, वफादारी, नीति से काम करते हैं। इन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसे निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक मैंने खास बात देखी है कि अगर ये लोग अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई व्यापार करें पार्टनरशिप के अंदर तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और वो अपने भाई बहनों के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं और उनके भाई बहन भी बिजनेस के अंदर उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई व्यापार करें, कोई भी कार्य करें तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अष्टम भाव पराक्रमेश अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुढ़ ज्ञान प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो अपनी मेहनत से गुढ़ ज्ञान को अवश्य प्राप्त करते हैं और गुढ़ ज्ञान के अंदर निपुणता और प्रखरता प्राप्त करते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार उन्हें अपने हिस्से की खानदानी प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद अवश्य प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति बड़ी उम्र तक चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त होते हैं, चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं और मृत्यु बहुत आसानी से होती है। बहुत कम पीड़ा भोग के वो लोग झटके से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, किसी को सेवा का मौका भी नहीं देते। अभी हम नवम भाव के ऊपर आएंगे। अगर कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात पराक्रमेश स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर भाग्य स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर अपना भाग्योदय करते हैं। और ये भाव, ये स्थान किसका है? यह धर्म का, पूजा पाठ, होम हवन, यात्रा, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य करना सदगुरु का है, धर्म का है, मंदिर का है। तो जब पराक्रमेश नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, होम हवन करना अच्छा लगता है, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे व्यक्ति लोग हमेशा सात्विक कार्य, धार्मिक कार्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी लोग होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में बलवान होकर नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो पिता भी बहुत ही मेहनतू होते हैं और उनके पिता ने भी जीरो में से हीरो बने होते हैं, शून्य में से सर्जन किया होता है, अपनी काबिलियत से धनवान हुए होते हैं, ये देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को लंबी मुसाफरी से लाभ होता है। उनका छोटे भाई बहन, उनके छोटे भाई बहन सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, उनके छोटे भाई बहन बहुत नसीबदार होते हैं और छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मधुर रिश्ता होता है, ये देखा गया है। अभी आता है दसम भाव। कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी अर्थात पराक्रमेश स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर कर्म भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों को ही अपना धर्म मानते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह है मेहनत, साहस, पराक्रम और यह है कर्म। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर तृतीय कर्म भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कर्म योगी भी कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में
अपने अच्छे कार्यों के वजह से उन्हें समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के दरमियान समाज के उत्थान के लिए अच्छे कार्य करते हैं और समाज के लिए ज्यादा में ज्यादा वक्त देते हैं और इसीलिए लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भाई बहन ज्यादातर या तो व्यापारी होते हैं या तो कोई प्रोफेशनल होते हैं और उनका छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। उन्हें छोटे भाई बहनों का सुख बहुत ज्यादा मिलता है। छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई व्यापार करे तो भी उन्हें अच्छी सफलता मिलती है। अभी हम लोग आएंगे 11वें भाव पर। अगर तीसरे भाव का स्वामी स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों के द्वारा बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को ये बड़े भाई बहनों का भी स्थान है। हाँ, तो तीसरे भाव का स्वामी जब 11वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जो बड़े भाई बहन होते हैं वो बहुत ही मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी होते हैं। ध्यान से सुनना, छोटे भाई बहनों से लाभ होता है और बड़े भाई बहन मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा लाभ होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अभी आता है आखिरी 12वां स्थान। अगर कुंडली का पराक्रमेश 12वें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन जन्म स्थान से दूर जाए, अर्थात जन्म स्थान से दूर यानी विदेश में जाए तो उनका भाग्योदय होता है। ज्यादातर मैंने देखा है कि जिसके भी कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में बलवान होकर 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित उसके घर में उसकी छोटी बहन या उसका छोटा भाई विदेश के अंदर स्थायी जीवन जीते हैं और छोटे भाई बहन विदेश में जाकर धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी 12वें स्थान में शुभ स्थिति में बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति खुद विदेश में जाकर कड़ी मेहनत करके बहुत धन कमाते हैं और वो धन कमा के वो दूसरों की मदद करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। ये भी देखा गया है। ये जो तीसरे भाव का स्वामी यहाँ रहकर यहाँ पे देखता है तो वो लोग शत्रु के दांत खट्टे करने वाले लोग होते हैं, शत्रु हंता होते हैं, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये भी देखा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि कुंडली का जो पराक्रमेश होता है यानी कि तृतीयेश होता है, अगर शुभ स्थिति में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। अब इसके ठीक विपरीत जाते हैं कि अगर तीसरे भाव का स्वामी नीच राशि में निर्बल हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो तीसरे भाव का बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। अर्थात उन्हें छोटी मोटी मुसाफरी में तकलीफें आएगी, छोटी भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा, बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति प्रगति नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ईमानदार वफादार होने के बावजूद उन्हें उनका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उनकी शाबाशी की प्राप्त न होगी और वो लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में कुंडली का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखानी चाहिए और फिर उसके उपाय जानने चाहिए। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब तृतीयेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब ये सारी बातों का अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।